हेलो दोस्तों, आइए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का विषय है हिंदी। आज विषय हिंदी में तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। तद्भव तत्सम को चार भागों में, जैसे तद्भव तत्सम के शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया, पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा क्षेत्रीय और चौथा है विदेशी। तत्सम शब्द किसी भी, तो आगे परिभाषा है, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा है, उसके अपरिवर्तित रूप को या मूल रूप को हम तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ है ही उसके समान या ज्यों कहते हैं, मतलब जैसे पहले था उसी तरह से उसको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसके अर्थात संस्कृत में सम या समान होगा। जैसे हरिद्रा, हरदी, हल्दी है, ये समान होगा, इसमें एक ही रहेगा। ऐसे समान, समान हो। अब जैसे हरिद्रा, हरिद्रा का हल्दी, तद्भव में देखते हैं, परिभाषा है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से परिवर्तित होके, टूट कर, विकृत होके, मतलब टूट कर या परिवर्तित होके हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का अर्थ है तत् प्लस बराबर भव, उससे या संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव शब्द हमेशा, साधारणतः हमेशा संस्कृत से ही लिया गया है। ये शब्द आगे देखते हैं, ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। आगे है सभी तद्भव संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए, मतलब परिवर्तित हो गए हैं कि उनका मूल रूप का पता नहीं चलता है। जैसे अग्नि का आग, पुष्प का फूल, चतुर्थ का चौथा आदि तद्भव कहलाते हैं। आगे है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा की परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान न हो, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान न हो, मूल उत्पत्ति का ज्ञान न हो, तथा क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं, जिनका कालांतर में प्रसार होकर संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार हो गया है, उन्हें क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा वह भाषा है जिसमें उसके मूल उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, वो परिवर्तित होके संपूर्ण भाषा पे अधिकार कर लेता, मतलब संपूर्ण क्षेत्र में वो बोली जाती है, तो उसे क्षेत्रीय भाषा के नाम से जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे खिड़की है, खिड़की बोलते हैं, डिब्बा बोलते हैं, ये क्षेत्रीय भाषा है आदि। विदेशी भाषा में आगे देखते हैं, परिभाषा है ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा से ज्यों का त्यों या परिवर्तित
परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा है उसके ज्यों कहते हैं, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग, मतलब या तो परिवर्तित किया गया या तो एकदम परिवर्तित नहीं किया गया है, तो हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है, उसे क्या कहते हैं, विदेशी भाषा शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा यहाँ का हो जाना चाहिए। हिंदी में मुख्य रूप से फारसी, अरबी, और अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि, जैसे गमला हुआ इत्यादि हैं, अलमारी हुआ, ये सब फारसी। आगे देखते हैं, जिसमें फारसी भाषा में सर्वाधिक संख्या में शब्द आए हैं। विदेशी भाषाओं में सबसे ज्यादा फारसी भाषा से शब्द आए हैं। हिंदी पर सर्वाधिक रूप से फारसी शब्द का प्रभाव पड़ा है, मतलब फारसी भाषा के शब्द का प्रभाव पड़ा है। जैसे ज्यादा विदेशी भाषा फारसी से शब्द आए हैं, तो विदेशी भाषा का हिंदी पे ज्यादा उसका प्रभाव पड़ा है। आगे है तद्भव तत्सम। आगे एक साइड तद्भव है, एक साइड तत्सम है, इसके बाद एक साइड इधर है, तद्भव है फिर तत्सम है। आगे देखते हैं, अमीय का अमृत तत्सम है, अक्षर का अक्षर तत्सम है, अनाज तद्भव, अन्न तत्सम है, अदरक है तद्भव। आगे तत्सम उसको क्या होगा, आद्रक। अमोल का अमूल्य, अधेरा का अंधेरा तत्सम, अहीर का आभीर, अहेर का आखेट, अनाज का अजान, अजान का अज्ञान तत्सम। फिर तद्भव तत्सम देखते हैं, अंधा का अंध, आषाढ़ का आषाढ़, आंच का अर्ची, अचार का आचर का आचल, अखरोट का अछोत, अम्मा का अम्म, अस्सी का असीति, उपरोक्त का उपर्युक्त तत्सम है, एवं का इम। आगे सपना का स्वप्न। आगे है तद्भव, हीरा का हीरक होगा, सुहान का सौभाग्य, सियार का श्रृंगार, हवा का पवन, सयाना का सज्ञान, बारात का बारात तत्सम, सास का स्वश्रु, ससुर का होगा स्वसुर, हाथी का हस्ती, हुलास का उल्लास, साखी का साक्षी होगा तत्सम। आगे है तत्सम तद्भव। यहाँ पे हमारा तत्सम ये है तत्सम। ये तत्सम है। तत्सम में अंखुआ का अंकुर, अक्षर का अक्षर, आसमान का आकाश, अकाज का अकार्य, अजवाइन का यजवाइन होगा तत्सम, अनाड़ी का अनार्य, अक्षत का अच्छत, अकेला का एकल, अचरज का आश्चर्य तत्सम। ये तद्भव। यहाँ अंजलि का होगा अंजलि, जब जल्दी से बोलेंगे
तो छोटी की मात्रा होगी, जब ज़्यादा थोड़ा टाइम लेंगे तो बड़ी की मात्रा होगी। अमावस, अमावस का अमावस्या। अंगीठी का अंगिष्ठिका। अटारी का अट्टालिका। आशीष का आशीष होगा। अगहन का होगा अग्रहायण, अग्रहायण होगा। अर्घ का अर्घ। अनूठा का अनुष्ट। आंवला का आमलक। आगे है, आगे तद्भव तत्सम। ओला का उपल। इमली का इमलिका, अम्लिका। उगना का उद्गम। खाना, खान का होगा खानी। कोठी का होगा कोष्ठिका। कपूत का होगा कुपुत। किशन का कृष्ण। आगे तद्भव देखते हैं, तत्सम आगे। ओस का अवशयाय, अवशयाय। ईंधन का ईंधन। उठना का उत्थान। कुम्हार का कुष्ठमाण, कुष्ठमाण्य। गर्मी का ग्रीष्म। और खांसी का खास होगा। जमुना का जमुना होगा। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अब एक नए वीडियो में एक नए विषय में मिलेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो बनाया जाए अच्छा अच्छा। धन्यवाद।